अस्सलाम वालेकुम बच्चों. आज आपण मराठी सुलभ भारती इयत्ता चौथी तुमच्या या पुस्तकातून अगदी शेवटच्या लेसन पाठ वाचणार आहो. नाव आहे आपलं वाचनालय. मग चला सुरुवात करूया. वाचनालय म्हणजे काय मुलांनो? वाचनालय म्हणजे लाइब्रेरी. आपलं वाचनालय, आवर लाइब्रेरी. वाचनालय का मतलब क्या होता है बच्चों? लाइब्रेरी जिसे हम कहते हैं, उर्दू में हम कहते हैं कुतुब खाना. हमारा कुतुब खाना, जहाँ पर क्या होता है, जिथे सगळ्या विषयांची वेगवेगळ्या लेखकांचे पुस्तक, कथा, कविते यांचा संग्रह केलेला असतो, त्यालाच वाचनालय असे म्हणतात. वाचनालय या कुतुब खाना लाइब्रेरी हम किसे कहते हैं? जहाँ पर मुख्तलिफ मज़ामीन की, मुख्तलिफ मुसन्निफ़ीन की किताबें, कहानियाँ, किस्सों की किताबें, नज़मों की किताबें, मैगज़ीन्स, सब क्या किया होता है, इकट्ठा किया हुई होती है, जमा की हुई होती है. उस जगह को हम क्या कहते हैं? कुतुब खाना या लाइब्रेरी करते हैं. तुम्हाला इथे एक चित्र दिसत आहे. हे चित्र कशाचं आहे? रद्दीच्या दुकानाचं आहे. आप लोगों को यहाँ पर एक तस्वीर नज़र आ रही है. ये तस्वीर जो है ये किसकी है? ये एक रद्दी की दुकान की तस्वीर दिखाई दे रही है. हमारे घर में भी जब रद्दी जमा होती है, बहुत सारे न्यूज़पेपर जमा होते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसे यहाँ पर रद्दी की दुकान में बेचते हैं. देखिए यहाँ पर ये शख्स जो है रद्दी बेच रहा है. यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, इसको वज़न करके उस हिसाब से रद्दी के कितने पैसे होते हैं वो देंगे. यहाँ पर दो बच्चे नज़र आ रहे हैं. यह कौन है? ये है सुहास, ये है अतुल. ये क्या कर रहा है, अब हम इस पार्ट में हम पढ़ेंगे. ये रद्दी के साथ जो है सुहास क्या कर रहा है. चलो अब शुरू करते हैं. ऐका म्हणा वाचा. ऐका यानी सुनो, म्हणा कहो और वाचा यानी पढ़ो. अतुल. ए सुहास, चल ना रे खेळायला. सुहास, थांब ना रे जरा. ह्या पेपरमध्ये किती छान माहिती छापून आली आहे. ह्या माहितीची कात्रण कापून घेतो, मग जाऊया ना खेळायला. अतुल, तू एवढा कातरणाचा करतोस तरी काय. अब इसको हम समझेंगे. अतुल क्या कह रहा है? अतुल सुहास को क्या कह रहा है? क्या कह रहा है वो? सुहास, चल ना रे खेळायला, चल खेलने के लिए. तो सुहास उसे क्या कहता है? थांब ना रे जरा थांब. थांब म्हणजे रुक जा जरा. ह्या पेपरमध्ये किती छान माहिती छापून आली है. इस पेपर में, इस अखबार में कितनी अच्छी जो है मालूमात छप कर आई है. माहिती, मालूमात. या माहितीचं कात्रण कापून घेतो. ये जो मालूमात है उसकी कात्रण, उसको काट कर जो है उसकी कतरन जमा करके रखूँगा. मग जाऊया खेळायला, फिर हम खेलने के लिए जाते हैं. तो फिर अतुल उससे फिर सवाल पूछता है, तू एवढ्या कातरणाचं करतोस तरी काय. तू इतनी जो कातरन है, ये जो कतरन जो जमा करता है, कटिंग्स जो पेपर में से जमा करता है, उसका क्या करता है. तो सुहास उसे क्या कहता है देखेंगे अभी. सुहास, अरे वर्तमानपत्रात छान छान कविता, चित्रकथा, गोष्टी, कोळी, पशुपक्ष्यांची माहिती येते. ती मी कापून वही चिकटवतो. मॅडमनं सांगितलेला प्रकल्प पूर्ण होतो. अतुल, अरे वा, छानच. सुहास, अरे एवढंच नाही, काही वेळा रद्दीमध्ये कवितांची, गोष्टींची चांगली पुस्तके येतात. ती मी बाजूला काढून ठेवतो. अतुल, त्या पुस्तकांचं तू काय करतोस. सुहास, त्याचं मी एक वाचनालय तयार केलं आहे. चल माझ्या घरी, मी तुला दाखवतो. ते दोघे सुहासच्या घरी येतात. त्याच वेळी मीनाही तिथे येते. सुहास, ये मीना. अब देखेंगे सुहास क्या कहता है. अरे वर्तमान पत्रात छान छान कविता, चित्रकथा, गोष्टी, कोळी, पशुपक्ष्यांची माहिती येते.
वो ये बोलता है कि वर्तमान पत्र यानी अखबार में जो है बहुत अच्छी अच्छी नज़में, कहानियाँ, किस्से, पजल्स और जानवरों की, परिंदों की माहिती यानी मालूमात आती है। मैं उसे कापुन वहीत काट कर जो है वहीत कॉपी में क्या करता हूँ, चिकवटो सॉरी चिकटवतो यानी के उसको चिपकाता हूँ। फिर मैडम ने सांगितलेले प्रकल्प और फिर जो मैडम ने टीचर जो कहती है प्रकल्प यानी प्रोजेक्ट बनाने के लिए जो कहती है वो पूरा करता हूँ। अतुल, अरे वाह छानच, क्या कहता है, अरे वाह क्या खूब। सुहास, एवढं नाही, अरे एवढंच नाही, इतना ही नहीं, काही वेळा कई मर्तबा तो रद्दी में जो है कवितांची, नज़मों की, गोष्टींची, कहानियों की, किस्सों की चांगली पुस्तकें, अच्छी अच्छी किताबें भी उसमें होती है। तो वो मैं क्या करता हूँ, बाजूला काढून ठेवते, मैं उसको बाजू में रखता हूँ। फिर अतुल उससे सवाल करता है, त्या पुस्तकांचं तू काय करतोस, फिर उस किताबों का तू क्या करता है। तो सुहास उसे क्या जवाब देता है, त्याच मी एक वाचनालय तयार केलं आहे, उनका जो है मैंने एक वाचनालय, एक लाइब्रेरी तैयार किया हूँ। चल माझ्या घरी, मेरे घर पर आ, मी तुला दाखवतो, मैं तुझे दिखाता हूँ। ते दोघी सुहासच्या घरी येताच वो दोनों सुहास के घर जाते हैं और त्याच वेळी वहाँ पर कौन आती है, मीना तिथे येते, मीना भी वहाँ आती है। सुहास उसको कहता है, ये मीना को वो अंदर बुलाता है। अब यहाँ देखो ये सुहास का घर नजर आ रहा है। मीना, सुहास, ही पुस्तकं तुझ्या वाचनालयासाठी घे, ही सगळं पुस्तक माझ्या वडिलांनी आणली होती, आम्ही ती पुस्तक वाचली, ती रद्दीत देण्याऐवजी तुझ्या वाचनासाठी मी घेऊन आले। अतुल, हे छान झालं, मी सुद्धा तुला चांगली पुस्तकं देईन। अब मीना उसके लिए क्या लेके आती, देखो उसके हाथ में किताबें हैं और वो क्या कहती है कि ये पुस्तक मैं तेरे वाचनालय, तेरी लाइब्रेरी के लिए लेके आई हूँ, इसको ले। हम मेरे वड़ील यानी कि वालिद अब्बा ने मुझे हमारे लिए ये किताबें लाई थी, हम सब पढ़ चुके हैं। अब इसे रद्दी में डालने की बजाय देण्याऐवजी यानी उसके रद्दी में देने की बजाय ये तेरे वाचनालय, तेरी लाइब्रेरी के लिए मैं लेके आई हूँ। अतुल अब ये जब सुनता है तो अतुल भी क्या कहता है, मैं भी तुझे अच्छी अच्छी पुस्तकें यानी किताबें दूंगा। तो फिर यहाँ पर आगे देखेंगे सुहास क्या कहता है। मीना, अतुल, मी तुमच्या आभारी आहे, हे वाचनालय केवळ माझ्या नाही तर सगळ्यांसाठी आहे, थेंबे थेंबे तळे साचे, तसंच एक एक पुस्तक गोळा करून हे वाचनालय तयार झालं आहे, म्हणून मी ह्या वाचनालयाचं नाव ठेवलं आपलं वाचनालय। अतुल, छान आहे नाव। सुहास, चला तर आता आपण सगळे रविवारी भेटूया, वाचूया, खेळूया, अभ्यासही करूया। सारे जण हसतात। अब सुहास क्या कहता है, मीना, अतुल, मी तुमच्या आभारी आहे, मीना और अतुल, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। हे वाचनालय केवळ माझं नाही, ये जो लाइब्रेरी है सिर्फ मेरी नहीं है तर सगळ्यांसाठी आहे, ये सबके लिए है। थेंबे थेंबे तड़े साचे, जैसे बूंद बूंद से क्या बनता है, तालाब बनता है, तसं एक एक पुस्तक गोळा करून वैसे ही एक एक किताब जो है जमा करके हे वाचनालय तैयार झालं आहे, ये जो है लाइब्रेरी तैयार हुई है, म्हणून मी ह्या वाचनालयाचं नाव ठेवलं आपलं वाचनालय, इसीलिए मैंने इस लाइब्रेरी का नाम क्या रखा हूँ, आपलं वाचनालय यानी हमारी लाइब्रेरी। अतुल काय म्हणतोय, छान आहे नाव, बहुत ही अच्छा नाम है। सुहास, चला तर आता अपन सगळे रविवारी भेटूया। तो फिर क्या कहता है सुहास, चलो फिर अब हम इतवार के दिन मिलेंगे। इतवार का दिन कैसा होता है, छुट्टी का दिन होता है, तो वो क्या कहता है, संडे को मिलेंगे, भेटूया यानी मिलेंगे, मुलाकात करेंगे, वाचूया हम पढ़ेंगे, खेळूया खेलेंगे, अभ्यास ही करूया और पढ़ाई भी करेंगे। सारे जन हंसतात, सारे मिलकर क्या करते हैं, हंसते हैं, यानी वो पढ़ेंगे भी, खेलेंगे भी और पढ़ाई भी करेंगे। इस तरह से जो है वो
क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं, प्लान करते हैं और सब हंसते हैं। तो आप बच्चों समझ में आया कि हमें किताब को किस तरह से संभाल कर, अगर हमारे पास कोई भी कहानी की और किस्सों की, नज़मों की किताब है तो हमें भी संभाल कर इस तरह से हमारी छोटी सी लाइब्रेरी मेंटेन करना चाहिए। और एक दूसरे को हमें बुक जो है एक्सचेंज करके पढ़ने के लिए देना चाहिए। इससे हमारे मालूमात में क्या होता है, इजाफा होता है, जुमलों के अल्फाजों का ज़ख़ीरा होता है हमारे पास। तो इस तरह से लाइब्रेरी के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं और मिलजुल के किया हुआ काम क्या होता है, बहुत ही सक्सेसफुल होता है। इसके लिए आप लोगों को मिलकर ये काम करना चाहिए, लाइब्रेरी को बनाना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए। उम्मीद है बच्चों आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।